दोस्तों, अभी लाइव वीडियो चल रहा था, बंद हो गया, किसी का फ़ोन आ गया, किसी को हिमालयन में दिखाना, तो बात रुक गई। मैं इसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आज क्षेत्र में कोरोना बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका है और हम भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं। घर है, परिवार है, समाज है, बच्चे, हम लोग भी इसलिए डरते हैं कि भाई किसी के परिवार में कोई अनहोनी ना हो और कोई भी इस बीमारी से ग्रसित ना हो। और पिछले साल भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों में लगा रहा समाज सेवक के रूप में, इस बार भी लगे हुए हैं, परंतु डर लगता है हमें भी कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे पीछे कोई संभालने वाला नहीं है। आज इलाज बहुत महंगा हो चुका है। मेरा एक सरकार से सुझाव था कि हमारे पास फील्ड वर्कर हैं, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, यदि हम हर क्षेत्र में सर्वे कराएं, जैसे कि हमने भी पोलियो की दवाइयाँ पिलाई लोगों को, हम ऐसे ही इन लोगों को घरों घर में जाकर देखें, हम इनका तापमान लें, पता करें किसको बुखार है, किसको खांसी है, किसको जुकाम है, किसको क्या बीमारी है। यदि हम इस तरह से इनके घरों में जाएंगे तो कम से कम हम अपने क्षेत्र की बीमारी को हम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में रोक लेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और हम वहीं पर इनको अगर हम दवा देंगे तो कम से कम वो परिवार तो सुरक्षित हो जाएगा और मोहल्ले में भी पता चलेगा भी ये परिवार बीमार है, इनकी हमें मदद करनी है। क्योंकि आज लोग कोरोना के नाम से डर के मारे घुट घुट के जी रहे हैं। यदि हम एक ये कदम उठाएं। दूसरा, जो हमारे CSC PSC सेंटर हैं, अगर यहाँ पर भी हम इन मरीजों को भर्ती करें, इनका थोड़ा बहुत इलाज करें, क्योंकि कोरोना एकदम से किसी के ऊपर नहीं आ रहा। 10-15 दिन के अंदर ही आदमी अगर दवाई खा रहा है तो उसके बाद ही उसकी हालत ख़राब हो रही है, वो अपने आप में सुधार नहीं ला रहा है। हम भी अपने घर के अंदर बैठे हुए इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो हमें भी मास्क लगाना चाहिए था। इसके लिए हमें लगता है कि हमें भी सॉरी कहना चाहिए। यदि हम लोग अपने घरों में बैठेंगे, अपने घर से हमें अगर बुखार है, हमारे घर पर एएनएम, आंगनवाड़ी या आशा हमें दवाई दे के चली जाएगी और वो पूरा हमारे परिवार पर ध्यान रखेगी कि उस परिवार में 3 लोगों को बुखार है या 4 लोगों को बुखार है, और वो आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करेगी कि उस परिवार में 3 लोगों को बुखार है, 4 लोगों को बुखार है, उस पर ध्यान देना है। और यदि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो उसको CSC सेंटर, PSC सेंटर पे अगर हम भर्ती करते हैं तो काफ़ी हद तक हम अंकुश लगा देंगे। दूसरा, मेरा मानना यह था कि कोविड का इलाज खांसी, जुकाम, बुखार है और उसके बाद ये फेफड़ों पर प्रभाव डालता है, तो हमें इसका इलाज सभी अस्पतालों में कर देना चाहिए कि सभी अस्पताल इसको भर्ती करें। हाँ, पर यह है कि प्रशासन सोचना दे कि इसमें कोविड के लक्षण हैं और इस पेशेंट का इलाज हमारे यहाँ हो रहा है, तो उससे जो सरकार के चिन्हित अस्पताल हैं उन पर बोझ कम पड़ेगा, भीड़ कम लगेगी और समुचित इलाज, जो एक मानसिक तनाव में डॉक्टर जी रहा है उसको तनाव थोड़ा कम होगा। ऑफिस के स्टाफ, जो अस्पताल का स्टाफ है, उसका मानसिक तनाव कम होगा। क्योंकि आदमी के पास 10 रुपये खर्च करने को निजी अस्पताल में 100 रुपये खर्च हो रहा है, ये भी आदमी लूट रहा है। तो यदि आदमी इस चीज़ से बचेगा तो उसको काफ़ी फर्क पड़ेगा। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं इनमें इसका इलाज शुरू कराया जाए, चाहे वो कैसा भी अस्पताल है, हर अस्पताल में डॉक्टर है, स्टाफ है। क्योंकि चिन्हित अस्पतालों में इलाज होने से वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा परिवार के लोग खड़े हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। यदि सब अस्पतालों में उनका इलाज शुरू हो जाएगा, प्रशासन अगर ध्यान दे, तो काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुखदायी स्थिति होती है कि यदि किसी का पेशेंट अगर मर गया है तो उसको 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे उसकी बॉडी वहीं रखी जाती है। भाई पता नहीं क्या करते हैं, उसको उसके तुरंत बॉडी दे दी जाए उसको वापस, तो एक अस्पताल का पैनिक भी कम होगा, उस परिवार का भी पैनिक कम होगा। क्योंकि अगर किसी के परिवार का कोई व्यक्ति ख़त्म होता है
और आदमी दुख संवेदना प्रकट करने उसके परिवारजन उसके मित्रगण वहाँ पहुँचते हैं तो 10-20 लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं और बिना वजह की फालतू भीड़ दिखाई देती है। तीसरा, एक चिन्हित आप लोगों ने शमशान घाट कर दी है कि आप उस शमशान घाट में ही जाएंगे, तो उससे मीडिया जो है उन्हीं शमशान घाटों की वीडियो दिखाता है, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग मर गए। ये भी एक बहुत बड़ा पैनिक है। मीडिया को मसाला लगाकर दिखाने में मज़ा आता है कि एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है, इतनी चिता जल रही हैं, हम रोज़ देख रहे हैं कि आज यहाँ इतने लोग मर गए, आज इतने लोग मर गए। तो ये कि बड़ी समस्या है इस चीज़ में भी। और मेरा तो प्रशासन से निवेदन है कि सभी अस्पतालों में इलाज हो, और जो भारत सरकार की आयुष्मान योजना है जो हमारे प्रदेश में भी लागू है, उस योजना में अगर आप सबका इलाज कराते हैं तो ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं इनको फ़ायदा तो थोड़ा मिलेगा और गरीब आदमी को भी फ़ायदा मिलेगा कि उसका इलाज मुफ्त होगा। यदि एकदम से सबको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलने लगेगा तो जो कोविड पेशेंट हैं उसके परिवार की आर्थिकी स्थिति भी मजबूत होगी थोड़ी सी, कि उसका पैसा कम लगेगा और उसको जो दिक्कतें इलाज कराने में हो रही है या अस्पतालों में जाने में धक्के खा रहे हैं वो काफ़ी कम होगा। परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार थोड़ा डर के रहेगा। सिर्फ हमें कोरोना को अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने समाज से तोड़ना है। शहर में हम नहीं कुछ कर पाएंगे। यदि ये आशा आंगनबाड़ी एवं यदि बुखार की दवाइयाँ जैसे पोलियो की दवाइयाँ पिलाती थी, इस तरह से अगर ये दवाइयाँ बांटनी शुरू कर दें, स्वास्थ्य विभाग इनको दवाइयाँ दें कि आप इन सब परिवारों में जिसमें अगर किसी को बीमारी है उसको दवाई दें, तो हम काफ़ी हद तक कोरोना पे विजय पा सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।